बोला गया है जो हमारे लाइनिंग है ना, माउथ की जो लाइनिंग है, यानी हिंदी में बोलो तो मुंह की जो परत है, पूरी अंदर की जो लेयर है, वो कौन से टिश्यू से मिलके बनी हुई है? आपको पता है दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी हुई है। ऐसी कोशिकाएं जिनका फंक्शन एक जैसा होता है, जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, उस समूह को आप लोग बोलते हैं टिश्यू यानी उत्तक। अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू यानी उपकला उत्तक, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक, एक होता है नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका उत्तक, और एक होता है आपका मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय उत्तक। तो हमारे माउथ की जो अंदर की लेयर है, जो परत है, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? देखो एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जो हमारी स्किन है, जो लाइनिंग ऑफ द माउथ है, जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स है, लंग्स की एल्यूवेली है, ये सारे कौन से टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं? एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन आप लोगों से ये पूछा गया है क्वेश्चन में, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू? ये तो समझ में आ गया एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। देखिए एपिथेलियल टिश्यू भी आपका अलग अलग टाइप का होता है। देखो देखो, टिश्यू किसको बोलते हो? कोशिकाओं के समूह को। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो बिल्कुल पतली और चपटी होती है, तो ऐसे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का शेप बिल्कुल एक कॉलम की जैसे होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होते हैं जिनकी कोशिका का शेप बिल्कुल ऐसे क्यूब के जैसे होता है, उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो क्वेश्चन ये है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है जो आप लोगों का पाया जाएगा लाइनिंग ऑफ माउथ में? तो देखो इसके अगले पार्ट में आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो ईसोफेगस है, यानी वो पाइप जो माउथ से आप लोगों के स्टमक में भोजन लेकर आता है, ईसोफेगस हो गया, लाइनिंग ऑफ द माउथ हो गया, उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में? समझ में आ गई बात को?